5 गुना जप होने से धारणा शक्ति आ जाती। 6 गुना जप हो जाए तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपकी शत्रुता करके कोई निंदा करे उसी को घाटा होगा, आपको कुछ भी नहीं। उसी को कुदरत की इंजेक्शन लगेगी। सुधरे तो सुधरे, नहीं तो कुदरत के डंडे भी लगते। अगर 7 गुना जप होता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाए, स्त्री पुरुष शादी विवाह नहीं होता, आपकी मनोती माने आपका आशीर्वाद ले हो जाएगा। 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा, चाहे हेलीकॉप्टर के पर खच्चे उड़ जाए किसी को लगे नहीं और तुमको भी लगे नहीं। ये मृत्यु स्थान की शुद्धि हो गई, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अगर 9 करोड़ जप हो जाते तो जिस देवता का जप करते वो देवता सामने प्रकट हो जाएगा। समर्थ रामदास के हुए थे तो सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के मंत्र शक्ति हुई थी तो राधा कृष्ण प्रकट हो गए। मोरिया बाबा हो गए, वो गणपति के मंत्र जाप करते तो गणपति जी प्रकट हो जाते। तो गणपति दादा मोरिया लाडू लाओ ला करिए लो करिया, गणपति जी के साथ मोरिया बाबा का नाम जुड़ गया। जब इतना सुंदर साधन हमारे देश में है, फिर सर्टिफिकेट लेके ये करूं वो करूं, करो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी का अंतरात्मा की साधना का खजाना करो। अगर 10 करोड़ जप हो जाते, करोड़ समझ के डरो नहीं, तिथि पर्व के फायदे से हो जाता है, एकाग्रता से श्रद्धा से हो जाता है। ऐसे ढंग भगवान राम ने वाली का वध किया था। गुड़ी पर्व का दिन विजय पताका फड़की, शालिवाहन ने शत्रुओं को पे विजय पाई, शालिवाहन शक प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय पाई। विक्रम संवत्सर चैत्र नवरात्रा भी कल से शुरू होगा। आध्यात्मिक ढंग से ये सतयुग का प्रारंभिक दिवस है चेटी चंद। 3.5 मुहूर्त कल का दिन, बिना मुहूर्त के मुहूर्त। कल के दिन याद रखना, मेरे रसोई भी याद रखें, थोड़ी सी मिश्री, 25 तिल नीम के पत्ते, 1 आध काली मिर्च, कल जरूर जरूर चबा के खाना और पानी पीना। जो लोग ये बात मानेंगे आप भगवान झूलेलाल का अवतरण उन्हीं सिंधु नदी किनारे बसने वाले सत्संगी लोगों ने करवाया था। मूर्ख बादशाह महत्वाकांक्षी था, या तो हमारे मजहब में आ जाओ, या तो मौत को कुर्बान करो, या तो दीन बदलो, या तो फिर मरने को तैयार। कई कायर लोगों ने, किसी ने मजहब बदला होगा, हिंदू धर्म छोड़कर गए होंगे, बाकी के लोगों ने सोचा कि नहीं, ये वैदिक धर्म है, किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है, भगवान कृष्ण और राम का भी नहीं, सनातन है, इसको छोड़कर हम दूसरे धर्म में जाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन मरना भी कायरता है, डटे रहना है, टक्कर लेनी चाहिए। सत्संग में सुना था, वह समुद्र किनारे
40 दिन का व्रत भगवान को पुकारेंगे। 9वें दिन लेखकों के फेर से दिनों की कमी ज्यादा हो सकती, तीसरे दिन भी कहीं आता है, कहीं 9वें दिन, लेकिन वो प्रकाश पुंज आया, आकाशवाणी हुई। फिर तुम भूखे हो, ये प्रसाद खा लो, मीठे चावल और कोहर आदि, मिश्री और नारियल। मृख बादशाह को बोल दो मैं नसरपुर में रत्नानी के यहां आ रहा हूं। वो भगवान का अवतार होगा जो कल मनाया जाएगा, जिसका दीप प्रागट्य मेरे हाथ से होगा। उल्लासनगर चेटीचंद समिति के लोगों को 167 देशों से बधाइयां मिल रही। आयो लाल झूलेलाल नाचते खेलते तो सभी श्रद्धालुओं को देखा, लेकिन भगवान झूलेलाल के अवतरण के निमित्त हमारे हृदय में भगवान की सत्यता, भगवान की चेतनता, भगवान की आनंदता प्रकट हो, अवतरित हो, ऐसा मौका विश्व के लोगों को देने में बाजी मारने वाला उल्लासनगर चेटीचंद महोत्सव समिति का भाग्य हुआ। कल्याण और चेटीचंद ने समिति ने मिलकर ऐसी बाजी मारी। अगले साल भी मेरे को इसी महापर्व के निमित्त प्रार्थना की थी और मैंने स्वीकार की। इस साल भी और आने वाले वर्ष के लिए भी अभी से बुकिंग चालू करा रहे। नारायण हरि। ढोल धमाके के साथ कीर्तन करना कुछ मिनटों के लिए ठीक है, लेकिन झूलेलाल का अवतार इतने में समाप्त नहीं हो जाता है। पुस्तक छप रही है, कल सुबह 8 बजे तक यहां पहुंचेगी तो मैं बंटवाऊंगा प्रसाद रूप में। अहमदाबाद में छप रही। बहुत कुछ अवतारों के द्वारा समाज की उन्नति के राह रोशन होती है। जो कल नहीं आ पाए थे, आज सुबह भी नहीं आए थे, वे लोग हाथ ऊपर करो। बाप रे, कितने हजार लोग नए नए आते। अच्छा हुआ कल की कथा सुरमे वाली मैंने आज दोहरा दी। बैजनाथ नाम सुना होगा तुमने, बैजनाथ महाराष्ट्र पास का छोटा सा गांव। राम भक्त जगन मित्र परली बैजनाथ में छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहता था। पुलिस का दरोगा उसको धमकी देता था कि घर हटा दे, तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। लोगों ने समझाया कि ये भगवान का भक्त है, किसी का बुरा नहीं चाहता और कम बोलता है, भगवान से बातें करता है और भगवान का स्मरण करते करते भगवान में ही सोता है, भगवान से ही जगता है। इसको न सताओ तो अच्छा है। मेरी लड़की की शादी में बारात आएगी और मेरे घर के सामने इस कंगली का झोपड़ा दिन रात मेरी आंख की ककड़ी बनाए। नहीं नहीं, आप छोड़ दो। अरे भगवान का भक्त सच्चा है कि पक्का है, कैसे पता चले? अगर भगवान का भक्त है तो चमत्कार दिखाए। भगवान को बोले सिंह रूप में भगवान को ले आए, अथवा सिंह यहां दिखा दे। राम भक्त जगन मित्र, उसका नाम था जगमित्र। देखा कि कल परसों की बारात और शादी आएगी, रातों रात सत्ता है, कहीं मेरी छोटी सी झोपड़ी तोड़वा देगा। जंगल में गए, हे राम
आपका भक्त दरोगा से तो क्या लड़ूंगा मैं तो लड़ना भिड़ना नहीं जानता, लेकिन वो बोलता है कि जंगल में जाता है भगवान को बचता तो शेर को ले आवे तो मैं मानूंगा। अब मैं शेर को कहाँ लेने जाऊंगा? आप सब कुछ कर सकते हो मेरे प्रभु मेरे राम जी। राम राम राम, शेर को कहाँ से लाऊं, कैसे आएगा? लेकिन आप तो सृष्टि पैदा कर लेते, प्रलय भी कर देते, बिल्कुटी बिलास सृष्टि लय हो। राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम 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 तुम भी करो। ये प्लुत उच्चारण है, इसमें मन भगवान में शांत हो जाता है। जैसे ओ तो अंतरात्मा प्रभु में मन शांत हो। कोई अंतरात्मा प्रभु, इतने में एक बड़ा दबंग शेर प्रभु जी आ गए। जैसे पाला हुआ कोई अपने घर का प्राणी, ऐसे वो शेर उनको लगा। अपना अंगोछा शेर के गले में बांध दिया। चलो प्रभु जी, दरोगा ने बोला है शेर दिखा दे, तो आप शेर के रूप में है। राम राम मेरे राम, मेरे राम राम। विषीले सांप को भी प्यार से उठाते तो वो भी बापू की तरफ देखता है। जहरी सांप, शेर इतना जहरी नहीं होता जितना सांप होता है। काम के प्यार में जगमित्र ने शेर के गले में अंगोछा बांधा, जैसे तुम पाली हुई बकरी को ले जाते ऐसा उन्हें। तो परकोटे होते द्वार होता था। जगमित्र शेर को पकड़ के ले आ रहा है, दरवाजा बंद कर दिया। प्रभु जी इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। अब शेर ने मारा पंजा, दरवाजा गिर गया। गए हो, दरोगा देखता कि ये जगमित्र शेर को हाथ में पकड़ के ले आ रहा है। उसको तो तौबा तौबा हो, तो घर के अंदर खिड़की से देख रहा है। बड़ा कांपा, तमंचा वमंचा ऐसे लोगों का फिर काम नहीं देता। थोड़ा बहुत पैंट गीली हो गई और चरणों में गिर पड़ा। जगन मित्र मुझे माफ कर दो राम जी, कि तुम सच्चे भक्त हो। शेर रूप में तुमको तकलीफ दिया छोटी सी झोपड़ी बचाने के लिए। चलो मेरे राम जी चलो। शहर का दरवाजा पार करते हैं। शेर कहां से आए और कहां गए कोई देखने वाला नहीं। ऐसी कथा भी आती। और भी कई प्रसंग याद आते, कई, लेकिन बोलने की रुचि नहीं होती। शाम राम न सके नाम गुण गाई, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो मैं क्या करूंगा। भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, कितना भी वर्णन करो। हरि अनंत है, वर्णन करके आप आखिरी तक नहीं पहुंच सकते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नाम सुना होगा। काशी में आते तैलंग स्वामी का दर्शन करते ही लंबे होकर उनके चरणों में पड़ गए। उनके चरण की रज अपने सिर पर लगाते कि साक्षात शिव रूप तैलंग स्वामी के रूप में काशी में भगवान शिव पधारे। वो तैलंग स्वामी घर में रहते थे। युवक हुए तो माँ बाप ने जोर मारा शादी करने का। उनका नाम था शिवराम।
शिवराम ने कहा, असली शादी आत्मा परमात्मा की करूंगा, ये झंझट में नहीं पड़ूंगा। कितने जन्म शादी हुई, माँ बाप समझ गए कि इसको ज्यादा जोर देंगे तो अभी साधु हो जाएगा। माँ ने कहा, बेटा एक बात शिवराम मेरी मान, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तू घर नहीं छोड़, और मेरे मरने के बाद तू साधु बनना है तो बन जाना, लेकिन एक काम इस बूढ़ी ब्राह्मणी का करना। साधु के दर्शन से, सत्संग से, दीक्षा से क्या फायदा होता है, इसकी तू जांच करना और लोगों तक ये बात पहुंचाना। बेटा इतना तू मेरा करेगा ना तो मेरा माँ होना तेरे जैसे सपूत संत की माँ। हाँ भैया करूंगा। दिन सब बीते, सप्ताह बीते, महीनों और वर्षों की कतारें बीत गई। माँ तो भगवान के चरणों में पहुंच गई। शिवराम ने घर छोड़ा और काशी पहुंचे। एक से एक बड़े विद्वान संतों से पूछा, संत से के दर्शन सत्संग से क्या क्या फायदा होता है। संतों ने अपना सत्संग में सुना है, लेकिन बोला कि भगवान और संत के दर्शन से कितना क्या फायदा होता है, उसकी परिभाषा पूर्ण कोई नहीं कर सकता है। ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, लेकिन संत से कितने लाभ होते हैं या भगवान से, उसका पूरा अंत किसी ने नहीं लिया। किसी वृद्ध साधु ने कहा कि भगवान से भी भगवत प्राप्त महापुरुष विशेष सहज में मिलते और विशेष लाभ होता है। भगवान कहते हैं मेरे में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन मुझे पाए हुए संतों में 36 गुण है। ये वल्लभ संप्रदाय के संत होंगे। मैं तो निर्गुण निराकार हूं, वो साकार दिखता है। मैं तो कर्म का फल देता हूं, लेकिन वो कर्म बंधन काटते। मैं तो नरक और स्वर्ग बनाता हूं, लेकिन वो तो मोक्ष बनाते। मैं तो आम का वृक्ष हूं, वे तो आम का फल है, रस भी मिले और दूसरा वृक्ष पैदा करने वाली गुठली भी मिले। फिर भी संतों की महिमा पूर्ण हम नहीं गा सकते। तुम ऐसा करो कि शिवराम बंगाल में चले जाओ, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, कटवा तहसील, उदारपुर शहर के शमशान में भट्टाचार्य साधना कर रहे, रघुनाथ भट्टाचार्य, वे तुमको देवी की कृपा से सब कुछ बताएंगे। गए, पहुंचे, उन्होंने कहा मैं संत की महिमा तो पूरी क्या बताऊंगा, लेकिन मेरे को देवी की सिद्धि है। मैं तुम्हें देवी का मंत्र देता हूँ, मार्कंडे चंडी का मंत्र देता हूँ। 7 दिन के अंदर देवी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, लेकिन ये मंत्र अनुष्ठान तुमको नर्मदा किनारे करना पड़ेगा। शिवराम हिम्मत वाले थे, गए, जो बाद में तैलंग स्वामी से के नाम से प्रसिद्ध हुए। 7 दिन तो क्या, 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हो गई। और संतों के दर्शन सत्संग से क्या फायदे होते हैं, वो तुम्हारी माँ को तुमने वचन दिया है, और वचन पूरा करने के लिए तुमने कहा तो तुम्हारा वतन कहाँ, काशी, और कहाँ फिर बंगाल, और कटवा तहसील का उदारपुर शहर का शमशान। रघुनाथ भट्टाचार्य ने तुम्हें मंत्र दिया, मैं प्रकट हो गई। संत की महिमा और भगवान की महिमा तो अनंत है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर भी तुम्हारे को मैं सहयोग करती हूँ, 3 गोली ले जाओ। ये नर्मदा तट जिस राजा के राज्य से शासित है, उस राजा को संतान नहीं हो रही है। ये 3 गोली दोगे, 1 गोली से उसके भाग्य की रेखाएं बदलेगी, नहीं संतानता है वो संतान। दूसरी गोली से बेटा होगा, और तीसरी गोली ये काम करेगी, बेटा जन्म लेते ही माँ का दूध पीने के पहले ही जैसे गंभीर लोग बात करते, ऐसे सूझबूझ के धनी वो बालक तुम्हारे साथ बात करेगा। माँ अंतर्धान हो गए। महाराज ने 2 दिन और पूरे किए, 7 दिन अनुष्ठान हुआ। शहर के नजीक, गांव के नजीक किसी बनिया से भोजन पाया। संध्या का समय था। गांव के बाहर जरा सा लेटे तो एक घसियारा आया। उसने रूखी सूखी रोटी खाई और अपना लोहे के डब्बे में, पत्रे के डब्बे में पानी था, पिया। बोले
जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ बाबा। बोले फिर भी तू एक दिन का थका है, मैं 7 दिन का थका हूँ बेटे, मैं लेटता हूँ तो जरा पैर चम। हाँ बोले बाबा, संत की सेवा बाग से मिलती। बाबा जी तो थके थे, 7 दिन पेड़ के नीचे अनुष्ठान करते हुए, रात को 2-3 घंटे सोए न सोए, चट से सोए, टप से नींद आ गई। वो पैर दबाते दबाते, उसको क्या पता कि मैं बाबा का पैर दबाऊंगा और मृत्यु मेरा गला दबा देगी, तो पैर दबाने लग गया। डल पड़ा। बाबा सुबह उठे, देखा कि तो बेचारा मर गया। उसकी नर्मदा किनारे चिता बिता जलाकर उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डाल दी ताकि उसकी ऊंची गति हो। बाबा चल पड़े और राजा को खूब समझा बुझा के 3 गोलियां दी। और बाबा, राजा, जब तक तुझे संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारा राज्य नहीं छोड़ूंगा।